हेलो स्टूडेंट्स, आज हम मैनेजिंग ह्यूमन रिसोर्स में ट्रांसफर के टॉपिक को डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे इसके मीनिंग को। ट्रांसफर यहाँ पे बात होती है ट्रांसफर ऑफ एम्प्लॉयज की। जो भी कर्मचारी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर काम कर रहे हैं, हम उनके ट्रांसफर की बात करेंगे। तो ट्रांसफर मीन्स अ चेंज इन जॉब असाइनमेंट. It refers to a horizontal or lateral movement of an employee from one job to another in the same organization without much change. यहाँ पे जो एम्प्लॉयज का ट्रांसफर होता है विद इन द ऑर्गेनाइजेशन, मतलब एक ऑर्गेनाइजेशन के अंतर्गत ही एक डिपार्टमेंट से दूसरे डिपार्टमेंट की ओर मूव करना या एक जॉब प्रोफाइल से दूसरी जॉब प्रोफाइल को चुनना या उसमें काम करना, उसे हम एम्प्लॉयज का ट्रांसफर कहते हैं। विदाउट मच चेंज इन हिज स्टेटस और पे पैकेज, मतलब यहाँ पे उनका स्टेटस, उनकी अथॉरिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी और पे पैकेज मीन सैलरी वगैरह चेंज नहीं होती है, सिर्फ उनका जॉब प्रोफाइल चेंज होता है। ट्रांसफर causes a shift of individual from one job to another without there being any marked change in responsibility, skills and other benefits. It is a process of placing employees in position where they are likely to be more effective or where they are to get more job satisfaction. कई बार एम्प्लॉय अपनी प्रेजेंट वर्क प्रोफाइल में सेटिस्फाइड नहीं होता है, वो दूसरी जॉब को बहुत ज्यादा एफिशिएंटली परफॉर्म कर सकता है, स्पेशलाइज होता है दूसरी जॉब को परफॉर्म करने में, तो उस केस में एम्प्लॉयज का ट्रांसफर कर दिया जाता है। या कई बार ऐसा होता है जब ऑर्गेनाइजेशन फील करती है कि ये पर्टिकुलर एम्प्लॉय ये पर्टिकुलर काम करने में ज्यादा इफेक्टिव है और उस एम्प्लॉय की रिक्वायरमेंट दूसरे डिपार्टमेंट में है, तो उस केस में भी ऑर्गेनाइजेशन उस एम्प्लॉय का ट्रांसफर कर देती है। Transfers are an important source for internal recruitment, often the most suitable candidate for an existing opening may be someone already working in one or the other department of the working organization. कई बार हम इंटरनल या ऑर्गेनाइजेशन इंटरनल रिक्रूटमेंट के तौर पे भी ट्रांसफर को यूज करती है। रिक्रूटमेंट क्या होता है? रिक्रूटमेंट एक प्रोसेस होता है जहां हम एम्प्लॉयज को इनवाइट करते हैं कि आकर के उस पर्टिकुलर जॉब के लिए अप्लाई करिए। हम इनविटेशन उनको सेंड करते हैं कि आकर के हमारी जॉब के लिए अप्लाई करिए। तो कई बार इंटरनल करने का मतलब है विद इन द ऑर्गेनाइजेशन हम एम्प्लॉयज को या अपॉर्चुनिटी देते हैं कि ये पर्टिकुलर वैकेंसी खाली है, आप अगर चाहें, आपके अंदर वो पोटेंशियल है, कैपेसिटी है, तो आप उस जॉब को पा सकते हैं। ट्रांसफर्स ऑफ सच एन एम्प्लॉय टू फिल द जॉब इज प्रेफर्ड बाय मैनेजर्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। मैनेजर्स द्वारा, ऑर्गेनाइजेशन के मैनेजर्स द्वारा ये फैसले लिए जाते हैं। ट्रांसफर्स में बी इनिशिएटेड बाय द ऑर्गेनाइजेशन और एम्प्लॉय। कई बार ट्रांसफर्स ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से होते हैं, मतलब ऑर्गेनाइजेशन अगर चाहता है एक पर्टिकुलर एम्प्लॉय का ट्रांसफर करना तो वो कर सकता है, और कई बार एम्प्लॉयज की रिक्वेस्ट पे भी ट्रांसफर किया जाता है। मतलब एक पर्टिकुलर एम्प्लॉय अपने प्रेजेंट जॉब के प्रोफाइल को ना करके दूसरे जॉब में ज्यादा इंटरेस्टेड होता है या दूसरी जॉब में उसकी ज्यादा एफिशिएंसी है, इफेक्टिवनेस है, तो उस केस में भी ट्रांसफर किया जाता है एम्प्लॉयज की रिक्वेस्ट पे। When the organization feels that an employee is required at another job in the same department or another, it transfer him or her there where they are likely to be more effective. मतलब जिस जॉब में एम्प्लॉय ज्यादा इफेक्टिव होता है उस जॉब में हम उस पर्टिकुलर एम्प्लॉय को ट्रांसफर कर सकते हैं। But sometimes employee demand it on account of their ill health, change in their workload, family issues, एटसेट्रा। मतलब कई बार एम्प्लॉयज ट्रांसफर को डिमांड करते हैं, कई बार उनकी तबीयत खराब हो जाती है और वो उस पर्टिकुलर जॉब के लोड को नहीं सह पाते हैं या नहीं उसमें इफेक्टिवली परफॉर्म कर पाते हैं। मान लेते हैं किसी जॉब में अगर ज्यादा एफिशिएंसी की जरूरत है, ज्यादा स्किल्स की रिक्वायरमेंट है, ज्यादा टाइम देना है, लेकिन वो एम्प्लॉय कुछ फैमिली इश्यूज की वजह से उस वर्कलोड को अगर नहीं सह पाता है तो उस केस में भी एम्प्लॉय का ट्रांसफर कर दिया जाता है। जनरल पब्लिक दीज डेज इज एम्पावर्ड टू इनिशिएट ट्रांसफर इफ एन एम्प्लॉयज बिहेवियर हैज बीन प्रूव टू बी ऑब्जेक्शनेबल और अगेंस्ट द पब्लिक इंटरेस्ट। कई बार कुछ एम्प्लॉयज का बिहेवियर बहुत अच्छा नहीं होता है, उनका बिहेवियर ऑब्जेक्शनेबल होता है, दूसरे लोग उनसे संतुष्ट नहीं फील करते हैं, एक टीम वर्क के हिसाब से वो नहीं कार्य कर पाते हैं, उस केस में भी ऑर्गेनाइजेशन को उस पर्टिकुलर एम्प्लॉय का ट्रांसफर करना पड़ता है। ओके स्टूडेंट्स, हम नेक्स्ट टॉपिक में डिस्कस करेंगे ट्रांसफर के ऑब्जेक्टिव्स को और उनके पर्पसेस को। थैंक यू।